तो नेक्स्ट है बच्चों आपके ध्वजांक मेथड से डिवाइड करना कैसे करना है। देखो ध्वजांक मेथड से डिवाइड करने से पहले आपको सबसे पहले दो चीजों के बारे में, दो बातों के बारे में पता होना चाहिए। ध्वजांक मेथड में देखो सबसे पहले एक तो चीज होता है मेन नंबर, एक होती है, एक है मेन नंबर और दूसरा है फ्लैग नंबर। फ्लैग नंबर और मेन नंबर में क्या डिफरेंस है, कौन से नंबर होते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इसको मेन नंबर को बोलते हैं मुख्यांक, क्या बोलते हैं मुख्यांक, और इसको बोलते हैं ध्वजांक। इसको क्या बोलते हैं, ध्वजांक। ये होता है मुख्यांक, ये होता है ध्वजांक, मेन नंबर या और फ्लैग नंबर। तो ये जिसका डिवाइड देते हैं 119 है ना। 119 में मुख्यांक कौन सा है और ध्वजांक कौन सा है, मेन नंबर कौन सा है और फ्लैग नंबर कौन सा है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए 119 को मैं क्या लिखूंगा, 120 माइनस 1, ठीक है ना। 120 माइनस 1। देखो ध्वजांक मेथड से मैं डिवाइड, देखो ये 119 है या 139 भी हो, मतलब बेस कितना इसका 100 होता है। 119 का अगर बेस है तो 100 होता है। तो 100 से कितना भी दूर हो, बेस से कितना भी ये दूर वाले डिजिट दूर हो, फिर भी हम ध्वजांक मेथड से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। और निखिलम में और उनमें हम कर सकते हैं, लेकिन उनमें प्रोसेस लंबा हो जाता है, प्रॉब्लम्स आती है ना। तो उनके लिए ये मेथड है जो अपने बेस नंबर के नियर बाय डिजिट आए, चाहे दूर आए, फार डिजिट आए, है ना, इसके बेस के नजदीक आए, बेस से दूर डिजिट हो, तो भी ध्वजांक मेथड से अप्लाई करके बड़े से बड़े डिवाइड अपने बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, इसमें मेन नंबर फ्लैग नंबर क्या है वो समझना होगा आपको। सबसे पहले 119 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 माइनस 1, है ना। तो इसके अंदर मेन नंबर क्या हुआ, इस जीरो को छोड़ देना है, यहाँ जो भी होगा ये मेन नंबर हुआ, और फ्लैग नंबर माइनस का 1 है, तो फ्लैग नंबर क्या हुआ, इसको लिखूंगा माइनस का 1। वैदिक मैथमेटिक्स में किसी डिजिट को माइनस में शो करना हो तो उसको मैं ये हो गया माइनस का 1। अब सपोज माइनस का 31 है, इसको मैं कैसे शो करूंगा, तो ये माइनस का 31 हो गया, है ना। ऐसे शो करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में माइनस की डिजिट को, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 1 फ्लैग नंबर, मेन नंबर हो गया 12। फॉर एग्जाम्पल 159 है, तो इसके अंदर मेन नंबर क्या होगा, फ्लैग नंबर क्या होगा। तो आपको पता है 159 है, इसको मैं क्या लिखूंगा, 160 माइनस 1, है ना। तो इसके अंदर जो ये क्या हुआ 16, तो क्या हुआ 16 हुआ मेन नंबर, और फ्लैग नंबर क्या हुआ माइनस का 1, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल और बता देता हूं, जैसे 176 में आप पूछ रहे हो कि मेन नंबर और फ्लैग नंबर क्या होगा। तो इसके अंदर बेटे मेन नंबर होगा, इस 176 को मैं क्या लिखूंगा, 180 माइनस 4। इट मीन्स 18 तो क्या हुआ मेन नंबर, और माइनस का 4 क्या हुआ फ्लैग नंबर, ठीक है ना। ये चीज आपको आनी चाहिए ध्वजांक मेथड करने से पहले। अब शुरू करने से पहले इन चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए। अब बात करते हैं, देखो ये तो सारी नेगेटिव वाली मैंने बताई थी। अब मैं आपको बताता हूँ 121 में मेन नंबर और फ्लैग नंबर क्या होगा। तो 121 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 प्लस का 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस जीरो को छोड़ देना है, तो 12 तो क्या हुआ आपका मेन नंबर, और प्लस का 1 क्या हुआ आपका फ्लैग नंबर। ओके, समझ गए। और भी कोई दिक्कत हो इसमें नहीं समझ में आया तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपसे दोबारा ये कोशिश करूंगा समझाने की। अब इसके अंदर बात करते हैं 119 के अंदर। तो 119 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 119 को 120 माइनस 1। इट मीन्स 12 तो क्या हुआ मेन नंबर, और फ्लैग नंबर क्या हुआ माइनस का 1। अब मैं शुरू करता हूँ डिवाइड। देखो डिवाइड शुरू करता हूँ, ठीक है। देखो 119 का डिवाइड है, सॉरी यहाँ तो क्या हो, यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखेंगे फ्लैग नंबर हमेशा, ठीक है, फ्लैग नंबर माइनस का 1, और यहाँ लिखेंगे मेन नंबर कितना है 12 का 12, ठीक है। अब
यहाँ फ्लैग नंबर में जितनी डिजिट होगी उतनी डिजिट मैं यहाँ से यहाँ लिखूंगा इस ब्लॉक में, है ना। फ्लैग नंबर में जितनी भी डिजिट होगी, सपोज यहाँ 1 डिजिट है फ्लैग नंबर में, तो ये एक पीछे का 7 है जो मैं बाहर इस ब्लॉक में लिखूंगा। बाकी जो रिमेनिंग जो नंबर है वो मैं यहाँ लिखूंगा। तो क्या है 5 9 2 8 और 3, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, मेरा स्टेप फर्स्ट क्या है, 5 के अंदर 12 का डिवाइड जाता नहीं है, और 59 के अंदर 12 का डिवाइड दूंगा। 59 के अंदर डिवाइड किसका दिया, 12 का, तो कितने टाइम गया, 12 4 द 48, 12 4 द, तो मेरे पास क्वोशिएंट कितना आया 4, और रिमाइंडर कितना आया 48, 59 माइनस 48 कितना है 11, ठीक है ना। तो अब मेरे पास न्यू नंबर क्या हुआ, मेरे पास देखो क्वोशिएंट की वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ, और रिमाइंडर की वैल्यू देखो ये डिजिट 59 में डिवाइड किया, तो इसके और आगे वाले डिजिट के बीच में वो रिमाइंडर लिखता हूँ, तो रिमाइंडर कितना है 11, ठीक है ना। तो न्यू नंबर मेरे पास क्या हुआ 112, और इसमें से मैं माइनस नहीं करूंगा। अगर यहाँ ये चीज ध्यान रखना, यहाँ नोट करना, ये फ्लैग नंबर अगर माइनस में है तो यहाँ मैं क्या करूंगा प्लस में, अगर फ्लैग नंबर पॉजिटिव है तो यहाँ मैं क्या करूंगा माइनस करूंगा, है ना, ठीक है ना। अब देखो फ्लैग नंबर किसका है, नेगेटिव है, तो यहाँ मैंने पॉजिटिव सिंबल लगा दिया। 112 प्लस करना क्या आगे प्लस, इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ गलती मत कर देना कि 4 को, ये तो -1 है, 4 को -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4 आया, नहीं। आपको यहाँ देखो आपने सिंबल चेंज कर दिया, आप इस -1 का मतलब आपने सिंबल यहाँ पहले चेंज कर दिया, यहाँ माइनस का है तो यहाँ आपने प्लस कर दिया, ठीक है ना, यहाँ माइनस का है तो यहाँ आपने प्लस कर दिया। अब आगे क्या करना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 4, यहाँ पॉजिटिव आया चाहे नेगेटिव आया इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पॉजिटिव आया चाहे नेगेटिव आया, यहाँ 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आया 4 आया। और माइनस प्लस यहाँ क्या लगाना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। फ्लैग नंबर में अगर फ्लैग वाली डिजिट नेगेटिव है तो यहाँ सिंबल लगेगा पॉजिटिव, फ्लैग वाली डिजिट अगर पॉजिटिव है तो यहाँ सिंबल लगेगा नेगेटिव, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई 1 4, तो मेरे पास क्या आया 112 और 4 कितना 116, ठीक है ना। अब मेरे पास आया स्टेप स्टेप 2 के अंदर मुझे क्या करना है 116 में डिवाइड किसका करना है 12 का करना है। तो मेरे पास क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आई, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई 12 8 जा 108, नहीं 12 9 जा 108, तो क्वोशिएंट की वैल्यू 12 9 जा 108 और रिमाइंडर कितना आया 8, ठीक है ना, आप करके देख लेना, ठीक है। 12 9 जा 108 है ना, और रिमाइंडर 8। तो यहाँ आपको पता है क्वोशिएंट कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आई 9 और रिमाइंडर कितना है 8, जो 112 यहाँ तक किया था मैंने, यहाँ तक ले ली थी डिजिट। अब ये 8 कहाँ लिखूंगा, इस 8 इस 112 इस 8 के बीच में, यहाँ लिखा मैंने 8, ठीक है। अब मेरे पास न्यू नंबर क्या हुआ, न्यू नंबर हुआ 88। अब 88 में देखो यहाँ माइनस है, वही प्रोसेस यहाँ लिखूंगा प्लस क्या करना है, पहले मैंने 4 को 1 से किया, अब 9 को 1 से किया, कितना आया 9, 88 प्लस 9 कितना हुआ 97, ठीक है। अब स्टेप 3, अब स्टेप हो गया 3, स्टेप 3 के अंदर 97 का डिवाइड किसके अंदर करना है 12, 97 में किसका डिवाइड करना है 12, 97 में 12 का डिवाइड किया, तो मेरे पास Q की वैल्यू कितनी आई 8 टाइम गया, 12 8 96, ठीक है। और रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास, रिमाइंडर बचा मेरे पास 1,
तो अब न्यू नंबर मेरे पास क्या आया, अब मेरे पास ये यहाँ तक आ रहा है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। ठीक आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास न्यू नंबर क्या है, देखो क्वोशिएंट की वैल्यू 8, ये लिख दिए 8, रिमाइंडर कितना 1, ये लिख दिया 1। तो न्यू नंबर मेरे पास क्या आया, न्यू नंबर आया 13, और प्लस में क्या करना है, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो मेरे पास कितना आया 21, ठीक है ना। अब स्टेप 4 में 21 में डिवाइड किसका, 12 का, तो मेरे पास क्वोशिएंट की वैल्यू 1 टाइम, और रिमाइंडर कितना है मेरे पास, रिमाइंडर आया 9, रिमाइंडर है मेरे पास 9। तो मेरे पास न्यू नंबर क्या आया मेरे पास, न्यू नंबर आया मेरे पास, क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी है 1, रिमाइंडर कितना आया 9, रिमाइंडर मेरे पास कितना आया 9 आया, ठीक है। अब न्यू नंबर मेरे पास क्या आया 97, ठीक है। अब देखो 97 में क्या ऐड करूंगा, 97 में क्या ऐड होगा, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि 8 तक तो मल्टीप्लाई कर लिया था मैंने, अब ये 1 भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस का 1, कितना है 98, कितना है मेरे पास 98, ठीक है ना। तो ये तो मेरे पास आ गया रिमाइंडर, ये मेरे पास आ गया क्वोशिएंट, यही इसका है सॉल्यूशन, ठीक है। चेक कर लो इसका एक बार आंसर, इसका क्या आ रहा है 498198। क्वेश्चन नंबर 17, 498198, ठीक है ना, ये आ रहा है, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर है ये 17, ठीक है। नेक्स्ट करवा रहा हूं मैं 18, नोट कर लो इसको। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 18, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है वही प्रोसेस है, सबसे पहले फ्लैग नंबर और मेन नंबर फाइंड आउट करेंगे। 59 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 59 को मैं लिख सकता हूँ 60 - 1, इट मीन्स मेन नंबर मेरे पास क्या आया, मेन नंबर मेरे पास आया क्या आया, 0 मुझे इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो मेन नंबर मेरे पास आया 6, और फ्लैग नंबर मेरे पास क्या आया माइनस का 1। अब मैं करता हूं यहां डिवाइड, ठीक है। मेन नंबर कहाँ लिखते हैं, यहां मेन नंबर कितना है मेरे पास 6, फ्लैग नंबर कितना है मेरे पास माइनस का 1, ठीक है। अब फ्लैग नंबर 1 डिजिट में है, तो यहाँ पीछे से वंस वाली एक डिजिट में कहाँ लिखूंगा, आगे इस वाले ब्लॉक में। अब बचा क्या मेरे पास 5 8 7 6, 5 8 7 6, ठीक है। अब वही स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, 6 का डिवाइड 5 में नहीं जाता, 5 में नहीं दे सकते 6, 2 डिजिट ले लेते हैं, 58 में 6 का डिवाइड, 58 में डिवाइड किया 6 का, क्वोशिएंट की वैल्यू 9 टाइम, और रिमाइंडर 4, 9 6 जा 54, और 54 माइनस 58 में से कितना है 4, ठीक है। तो मेरे पास न्यू नंबर मेरे पास क्या आ गया, न्यू नंबर देखो क्वोशिएंट में लिखता हूँ यहाँ 9, रिमाइंडर मेरे पास आया 4, ये डिजिट ले ली तो 4 कहाँ आएगा यहाँ, ठीक है। तो न्यू नंबर मेरे पास क्या है 47, ठीक है 47। अब देखो ये माइनस का 1 है,
फ्लैग नंबर क्या है, माइनस का है, नेगेटिव है ना, तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, प्लस होगा। क्या प्लस होगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 9, तो मेरे पास कितना आया 56, 56। फिर स्टेप सेकेंड, स्टेप टू में 56 में किसका डिवाइड, 6 का, कितना आया, फिर वही क्वोशिएंट की वैल्यू 9 टाइम और रिमाइंडर कितना आया 2। देखो 6 9 जा 54, 54 माइनस 22 में से कितना है रिमाइंडर 2, तो मेरे पास ये है मेन नंबर, ठीक है। तो यहाँ सॉरी मेन नंबर नहीं, ये है न्यू नंबर, तो मेरे पास यहाँ न्यू नंबर क्या आएगा, न्यू नंबर आया, देखो क्वोशिएंट की वैल्यू 9 लिखी मैंने, रिमाइंडर की वैल्यू 2, ये मैंने यहाँ तक ले ली, रिमाइंडर की वैल्यू 2, ठीक है। अब न्यू नंबर मेरे पास क्या है 26, 26 में क्या ऐड होगा, 26 में ऐड होगा, देखो 9 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 9, तो 26 और क्या 35, 26 और 9 ऐड हुआ तो 35। फिर स्टेप 3 में पहुंच गए, स्टेप 3 में 35 में डिवाइड किसका 6 का, तो क्वोशिएंट की वैल्यू 5, 5 6 30, रिमाइंडर की वैल्यू 5, ठीक है, रिमाइंडर की वैल्यू 5, क्वोशिएंट की वैल्यू 5 आएगी, 35 में 6 का डिवाइड किया, तो अब न्यू नंबर क्या आया, देखो सबसे पहले क्वोशिएंट की वैल्यू 5 यहाँ लिखते हैं, उसके बाद रिमाइंडर कितना 5, रिमाइंडर कितना यहाँ तक लिख दिया, रिमाइंडर कितना 5, ठीक है। तो मेरे पास न्यू नंबर आ गया 54, 54 में क्या ऐड होगा, 54 में ऐड होगा 5 1 जा 5 1 जा 5, 54 में ऐड हुआ 5, कितना है 59। अब ये 59 आपको यहाँ लिख देना है, तो ये तो आ गया रिमाइंडर, ये आ गया क्वोशिएंट, ठीक है ना, समझ गए। इसको चेक कर लेते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 18, 99559, ठीक है ना। दोबारा बता देता हूँ इसको, एक बार रिपीट करवा देता हूँ। देखो 59 का डिवाइड करना है, तो 59 को मैं क्या लिखता हूँ 60 - 1, है ना, 60 - 1, इसका मतलब 6 तो हो गया मेन नंबर, 0 को इंक्लूड नहीं करना, 0 को नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल 132 है, इसमें मेन नंबर और फ्लैग नंबर निकालना है, इसको क्या लिखूंगा 130 + 2, इसको 0 की फॉर्म में लिखना है इसको, है ना। तो अब ये 130 के नियर बाई है ना, तो 130 + 2, तो ये 0 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये तो हो गया बेटे मेन नंबर, ये हो गया फ्लैग नंबर। इसी प्रकार यहाँ 60 - 1 मतलब ये तो हो गया मेन नंबर 6 और माइनस का 1 हो गया फ्लैग नंबर। अब उसके बाद क्या किया आपने, मेन नंबर यहाँ लिख दिया, फ्लैग नंबर यहाँ लिख दिया। फ्लैग नंबर 1 डिजिट में है तो पीछे मैंने 4 लिख दिया यहाँ से, है ना, डिवाइडेंड में से ये 4 मैंने यहाँ लिख दिया। अब पीछे जो रिमेनिंग जो डिजिट्स है, रिमेनिंग जो भी नंबर बचे हैं वो नंबर मैंने यहाँ नोट कर लिए। उसके बाद इस मेन नंबर का डिवाइड करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका डिवाइड इसका मल्टीप्लाई, ऐसे, ठीक है। अब आप यूं कहोगे डिवाइड कहाँ खत्म होगा, तो जब तक ये जो क्वोशिएंट है, जब तक देखो इसको इससे मल्टीप्लाई है, इसको इससे मल्टीप्लाई है, अब आप कहोगे आगे चले गए, यहाँ से इस ब्लॉक में आ गए, लेकिन इसको इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब तक ये सारे आपस में इस फ्लैग नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होते तब तक आंसर नहीं आएगा, तब तक चलते रहना है अपने को, ठीक है। अब सबसे पहले 58 में 6 का डिवाइड किया, 58 में 5 में जाता नहीं है, 58 में 6 का डिवाइड किया, तो क्वोशिएंट की वैल्यू 9, रिमाइंडर की वैल्यू 4, तो क्वोशिएंट यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर जो डिजिट मैंने यूज ले ली है उससे आगे वाले डिजिट के बीच, थोड़ा पहले उसके बीच में, उन दोनों के बीच में लिखते हैं। तो मेरे पास बेटे रिमाइंडर कितना है 4, ये लिख दिया 4,
तो मेरे पास न्यू नंबर हो गया 47। अब 47 में क्या ऐड करना है, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ प्लस का साइन लगा है, यहाँ माइनस का बना फ्लैग नंबर इसलिए प्लस का सिंबल लगा है। अगर यहाँ प्लस का होता तो यहाँ क्या करता मैं, माइनस का करता। वो भी आगे क्वेश्चंस आएंगे करेंगे अपने, ठीक है। तो ये ऐड किया 56। अब सेकंड स्टेप में 56 में डिवाइड किया 6 का, क्वोशिएंट की वैल्यू 9, रिमाइंडर की वैल्यू 2, क्वोशिएंट की वैल्यू 9, रिमाइंडर की वैल्यू 2, क्योंकि ये मैंने यूज ले ली थी। अब ये 2 नहीं, न्यू नंबर मेरे पास क्या हो गया 26। 26 में क्या ऐड करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना है 9, 35 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 35 में डिवाइड किया 6 का, डिवाइड इसी का होगा, क्वोशिएंट की वैल्यू 5, रिमाइंडर की वैल्यू 5, क्वोशिएंट यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर यहाँ लिख दिया इस डिजिट से पहले, ठीक है। अब मेरे पास न्यू नंबर क्या हो गया 54। 54 के न्यू नंबर के साथ क्या ऐड होता है, इसकी ये मल्टीप्लाई, तो ये ऐड होगा 5, कितना है 5, 59, तो ये 59 क्या आया रिमाइंडर, ये क्या आ गया क्वोशिएंट, यही आप इसका आंसर है, ठीक है। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 19। तो इसके अंदर आप निकालो 151 में, अपनी कॉपी में पेन कॉपी लेके बैठो और है ना, उसके बाद वीडियो को ऑन करो। मुझे अभी आप निकालो 151 में मेन नंबर और फ्लैग नंबर क्या हो, ठीक है ना, निकालो अभी जल्दी। देखो 151 को मैं देखो कैसे लिख सकता हूँ, 151 150 प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें 0 है ना, 0 के फॉर्म में ऐसे लिखना है आपको। अगर यहाँ 159 होता, 159 होता तो आप क्या लिखते 160 माइनस 1, तो 16 तो क्या हो जाता मेन नंबर, और ये क्या हो जाता फ्लैग नंबर माइनस का 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप 150 प्लस 1 लिखा है, तो आपके 15 क्या हो गया, 15 तो हो गया मेन नंबर, ठीक है, और ये प्लस का 1 है तो 1 क्या हो गया आपका फ्लैग नंबर, ओके, ठीक है। करते हैं डिवाइड। तो मेन नंबर मेरे पास क्या है 15, मेन नंबर मेरे पास क्या है 15, और फ्लैग नंबर है 1, प्लस का है ये रहा प्लस का 1, ठीक है। अब मेरे पास फ्लैग नंबर 1 डिजिट है, तो यहाँ से 1 डिजिट में कहाँ लिख दूंगा, इस ब्लॉक में आगे। मेरे पास अब रिमेनिंग नंबर क्या है 9235, 9235, ठीक है। अब स्टेप फर्स्ट वही प्रोसेस, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या 9 में 15 का डिवाइड नहीं जाता, 92 2 डिजिट ले ली, तो 92 में 15 का डिवाइड, 92 में डिवाइड किसका गया 15 का, तो मेरे पास क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आई 6 टाइम, 15 6 जा 90 है ना, और रिमाइंडर मेरे पास क्या आया 2, 92 माइनस 90 कितना आया 2, तो मेरे पास यहाँ न्यू नंबर क्या बचा, न्यू नंबर मेरे पास देखो क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आई 6, क्वोशिएंट की वैल्यू 6 और रिमाइंडर की वैल्यू 2, जो इन दोनों के, और इन दोनों को मैंने यूज ले लिया, आगे वाले डिजिट और जिन जिन डिजिट को यूज ले लिया उनके बीच में कितना है मेरे पास रिमाइंडर 2, ये लिखा मैंने 2। तो न्यू नंबर मेरे पास क्या है 23, ठीक है, न्यू नंबर मेरे पास 23। अब यहाँ देखो प्लस का है, फ्लैग नंबर पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है ना, स्टार लगाना, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 23 न्यू नंबर, फ्लैग नंबर प्लस का पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आ गया नेगेटिव सिंबल आ गया। अब माइनस क्या करना है भाई 6 मल्टीप्लाई 1 कितना 6, तो कितना है मेरे पास 17 है। फिर स्टेप सेकंड में क्या करना है आपको 17 में
डिवाइड किसका, 15 का, ठीक है, 15 का। तो आपके पास क्वोशिएंट की वैल्यू कितनी आई, 15 का डिवाइड 17 में 1 टाइम गया और रिमाइंडर कितना आया 2, ठीक है। अब मेरे पास न्यू नंबर क्या आया, न्यू नंबर पहले मैं ये क्वोशिएंट की वैल्यू 1, क्वोशिएंट की वैल्यू 1, रिमाइंडर की वैल्यू 2, तो 23 तो मैंने यूज ले लिया था पहले। अब रिमाइंडर यहाँ आएगा 5 से पहले, तो न्यू नंबर मेरे पास क्या आया 25, ठीक है। 25 यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ सिंबल नेगेटिव। अब माइनस क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या 1, तो मेरे पास क्या है 24, ठीक है। फिर स्टेप थर्ड में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ मैंने माइनस करने के बाद ये देखो, ये डिजिट माइनस करने के बाद यहाँ माइनस नहीं आनी चाहिए, यहाँ माइनस में नहीं आनी चाहिए ये डिजिट। अगर माइनस में आती है तो वापस मैं स्टेप दोबारा कैंसिल करके दोबारा आता हूँ और यहाँ 15 की टेबल 17 में अगर यहाँ देखो 1 टाइम गई, इससे दोबारा आता हूँ। अगर वहाँ माइनस में सिंबल आता तो 1 से पहले मैं 0 लिखता, फिर जो था वो सारा रिमाइंडर में आ जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है कोई आपने कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, है ना। तो स्टेप 3 में 20 डिवाइड किसका 15 का, क्वोशिएंट मेरे पास कितना आएगा 1 ही आएगा, 15 1 15, ठीक है। और रिमाइंडर में आपके पास कितना आएगा 9, ठीक है ना। 24 माइनस 15 9, तो आपके पास क्वोशिएंट की वैल्यू तो 1, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 9। देखो यहाँ ये 25 यूज ले लिया था आपने, आगे 9 आएगा आपका यहाँ, ठीक है। तो आपका न्यू नंबर क्या होगा, न्यू नंबर होगा 98 और माइनस क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर कितना है 97, ठीक है 97। तो ये आपका हो गया 97, यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गया ना, है ना। तो आपका डिवाइड यही है 611 आपका आ गया क्वोशिएंट, ये आपका आ गया रिमाइंडर, ठीक है। चेक इट, आंसर चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 19, 611 97, ओके। और किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, लेकिन घर पे पढ़ना जरूर, है ना। घर पे पढ़ना, क्वेश्चंस को देखना, अपनी कॉपी पेन साथ में लेके बैठना। बुक है किसी के पास तो ठीक है, बुक नहीं है वो भी मुझे बताए, मैं बुक पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। तो ये अच्छे से नोट्स बना लेना और इसको नोट करो। मैं क्वेश्चन नंबर इस 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, आज कंप्लीट करवा देता हूँ, कल 1.2 शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो मैं भी अच्छा पढ़ाऊंगा, कोशिश मेरी यही रहेगी, है ना। अगर आप पढ़ रहे हैं तो, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर क्या क्या मतलब, पढ़ना है आपको घर पे बैठ के। और जो टाइम आपको ये लॉकडाउन का मिला है इसको आपको यूज करना है, ठीक है ना। घर पे बैठे ऐसे कोई टीवी देख के ऐसे बर्बाद नहीं करना, क्योंकि आपके आगे बोर्ड की क्लासेज है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20, नोट कर लो इसको। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो इसके अंदर 91, तो 91 को आप क्या लिखेंगे, 91 को आप लिखेंगे 90 प्लस 1। तो इसके अंदर आपके पास मेन नंबर क्या होगा, मेन नंबर क्या होगा, मुख्यांक 9, ठीक है। और एक तो मेन नंबर हो गया, दूसरा फ्लैग नंबर, फ्लैग नंबर क्या होगा आपके पास प्लस का 1, ये आपका मेन नंबर, ये आपका फ्लैग नंबर। तो करते हैं डिवाइड, मेन नंबर लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ मेन नंबर आपका 9, फ्लैग नंबर प्लस का 1, ठीक है। फ्लैग नंबर 1 डिजिट में है तो ये यहाँ से 1 डिजिट पीछे लिख देता हूँ। फ्लैग नंबर जितनी डिजिट में होगा उतनी डिजिट वहाँ पीछे लिखी जाती है। अब मेरे पास रिमेनिंग नंबर क्या है 1 2 3 4, मैंने लिख दिया 1 2
3 और 4। अब देखो देखो यहाँ देखो 90+1 फ्लैग नंबर पॉजिटिव है ना, तो ध्यान रखना उस चीज का। अब आपका स्टेप फर्स्ट क्या है, इसका डिवाइड करना है मैन नंबर का किस में, 1 में डिवाइड नहीं कर सकते, 2 डिजिट ले ली 12 में। सबसे पहले 12 में डिवाइड किया किसका, 9 का, तो मेरे पास परसेंट की वैल्यू कितनी आई, 1, और रिमाइंडर कितना बचा, 3। ठीक है ना। तो न्यू नंबर क्या आया वो मुझे यहाँ लिखना है। देखो परसेंट कहाँ लिखते हैं, यहाँ, तो ये कितना है परसेंट 1, रिमाइंडर कितना 3, रिमाइंडर कितना 3। तो न्यू नंबर मेरे पास कितना है 33। ठीक है ना, 33। अब 33 में क्या करेंगे, देखो ये पॉजिटिव है फ्लैग नंबर, इसकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है, 1 क्या है फ्लैग नंबर पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव सिंबल आएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 कितना 1, तो आंसर मेरे पास कितना है 32। ठीक है। फिर स्टेप सेकंड में 32 में किसका डिवाइड करेंगे, फिर 9 का, तो परसेंट की वैल्यू 9 से 27, रिमाइंडर 5। ठीक है, परसेंट की वैल्यू कितनी 3, रिमाइंडर कितना आपका 5। ठीक है। अब आपके पास न्यू नंबर क्या आया, न्यू नंबर आपके पास आया 54। न्यू नंबर आया 54, माइनस क्या होगा 3 1 जा 3, कितना है आपके पास 51। स्टेप 3। ठीक है, 51 में डिवाइड किसका दे दिया, 9 का, 9 5 जा 45, 5 टाइम गया, रिमाइंडर कितना आया 6 आएगा, 45 + 6 51 होता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका कितना आया 5, रिमाइंडर कितना आया 6। ठीक है। तो अब न्यू नंबर आपके पास क्या हुआ, अब देखो यहाँ 6 लिखने के बाद 65 आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए। अब आप यूं मत कर लेना कि ये 65 हो गया, ये यहाँ लिख दूं और सीधा आंसर आ गया, नहीं। देखो यहाँ अब तक देखो 3 की इस 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ क्या हुआ है, माइनस में माइनस हुआ है। अब इस 5 का इस 1 से मल्टीप्लाई होके ये जब तक यूज, ये सारे यूज आते हैं। अब 5 यहाँ से ये मल्टीप्लाई होके माइनस होगा, तब जो मेरे पास बचेगा वहां तक सॉल्यूशन करना है। अगर यहाँ एक डिजिट और होती तो तब तक जाता, लास्ट वाली डिजिट जो भी होगी वो मल्टीप्लाई होके यहाँ यूज आएगी। ठीक है ना। अब देखो रिमाइंडर कितना आया आपके पास 6, न्यू नंबर आपके पास आ गया 65। अब माइनस क्या होगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो आपके पास आंसर क्या हुआ 60। अब आगे कुछ नहीं, अब ये जो 60 है ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, यही आपका आंसर है। चेक इट। क्वेश्चन नंबर 20 135 60। ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चंस 1.1 के सारे क्वेश्चन, और भी आप कोई एक्स्ट्रा एग्जांपल्स के क्वेश्चन हो जो आप घर पे ट्राई कर रहे हैं समझ में ना आए तो जरूर पूछें, मुझे बताएं। ठीक है ना। कल शुरू करेंगे 1.2। ठीक है ना। कल कोशिश यही रहेगी 1.2 कंप्लीट कर लें, अगर आपने साथ दिया तो। अगर आप साथ नहीं दोगे तो मैं भी इक्का दुक्का क्वेश्चन डालूंगा, सोच लेना। ठीक है, नोट कर लो इसको।